वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं संसजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यरूपं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। माधुर्य भावाश्रित इसी श्री कृष्ण और राधा तत्व के महारास को ध्यान में रखते हुए और दोनों के काराकारित स्वरूप की विवेचना करते हुए यह कहा जा सकता है कि वह एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी अभिन्न है। प्रासादे सा दिशि दिशि च सा पृष्ठतः सा पुरः सा पर्यङ्के सा पथि पथि च सा तद्वियोगातुरस्य रंगोचेतः प्रकृतिरपरा नास्ति मे कापि सा 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 जगति सकले कोयमद्वैतवादः। भगवत लाभ का सर्वश्रेष्ठ साधन भक्ति को ही निरूपित किया गया है। महारास के प्रसंग में यह भक्ति मधुर भक्ति के रूप में उद्घाटित होती है। मूलतः भक्ति दो प्रकार की होती है, वैधी भक्ति तथा रागानुगा भक्ति। वैधी भक्ति ऐश्वर्य प्रधान है, किंतु शुद्ध निष्काम भक्ति के लिए रागानुगा या प्रेमा भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। रागानुगा भक्ति का मार्ग माधुर्यमय है। माधुर्य भावाश्रित भक्ति में भक्त भगवान से ऐश्वर्य की कामना नहीं करता, अपितु अनंतर रसस्वरूप भगवान में रसास्वादन करना चाहता है। श्री कृष्ण की प्रकट लीला में उनका माधुर्य चार भावों में अव्यंजित होता है: सख्य, वात्सल्य, दास्य एवं माधुर्य। भगवान के प्रति रागानुगा भक्ति इनमें से किसी एक भाव के आश्रय से ही संभव है, परंतु इन समस्त भावों का चरमोत्कर्ष माधुर्य भाव में अव्यंजित होता है। यदि मधुर भाव की गति पर विचार करें तो श्री कृष्ण की प्रकट लीला में उनका माधुर्य भाव चार भाव में अभिव्यक्त किया जा सकता है। उनमें से माधुर्य भाव के अंदर सभी भावों का पूर्ण समावेश होता है। मधुर भाव की रति तीन प्रकार की मानी गई है: साधारण, समंजसा एवं समर्था। साधारण रति का दृष्टांत कुब्जा है, समंजसा रति का उदाहरण रुक्मिणी है, तथा ब्रज की जो बधूटियाँ हैं, ब्रज वनिताएँ हैं, वे समर्था रति के उत्कृष्ट दृष्टांत हैं। ब्रजांगनाओं में श्री राधा महाभाव स्वरूपा हैं एवं आह्लादिनी शक्ति की विग्रहभूता हैं। माधुर्य भाव में किसी प्रकार के विधि निषेध एवं शास्त्र मर्यादा की अपेक्षा नहीं की गई है। अब यहाँ पर एक प्रश्न यह उठता है कि यह राधा तत्व अस्तित्व में कब आया और इसके पहले राधा का क्या स्वरूप रहा है। इस विषय में अगर हम चर्चा करें तो यह पाते हैं कि चैतन्य संप्रदाय पर भागवत का प्रभाव पड़ा था और विद्वज्जनों के मन में यह बात भी खटकती है कि भागवत में जब राधा शब्द का उल्लेख तक नहीं मिलता तो चैतन्य संप्रदाय के माधुर्य भाव में राधा तत्व को इतना महत्वपूर्ण स्थान कैसे प्राप्त हो गया। यद्यपि कुछ विद्वानों ने भागवत के एक श्लोक के पद को तोड़ मरोड़ कर राधा शब्द निकालने का प्रयास किया है, किंतु उनका यह प्रयास अस्वाभाविक सा प्रतीत होता है। यह निरापद है कि भागवत में जिस विशिष्ट सखी का उल्लेख मिलता है उसे यदि हम राधा के रूप में मानकर व्याख्या करें तो चैतन्य के माधुर भाव के तात्विक पक्ष में कोई अंतर्विरोध उत्पन्न नहीं होता।
अधिकांश विद्वानों ने भागवत का यह जो वर्तमान स्वरूप है दक्षिण भारत में 6वीं तथा 8वीं शताब्दी के बीच में संकलित होना स्वीकार किया है। मधुर भाव की जो साधना है और जो राधा तत्व की उत्पत्ति का ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध होता है उसके अनुसार तमिल देश में राधा के लिए नपिन्नय शब्द प्रचलित था। उत्तर भारत की व्रजभूमि जहाँ से यद्यपि श्री कृष्ण लीला की कथाएं दक्षिण में पहुँची थीं, भागवत की रचना काल तक दक्षिण में राधा शब्द का संभवतया प्रयोग नहीं था। संस्कृत भाषा में रचित भागवत के ग्रंथकार ने नपिन्नय जैसे आंचलिक शब्द का प्रयोग करना राधा के लिए उचित नहीं समझा और राधा शब्द की व्यापक लोकप्रियता के लिए उन्होंने कालांतर में राधा शब्द का प्रयोग किया। राधा के एक सखी के रूप में सख्य भाव के अंतर्गत कृष्ण से संबंध स्थापित किया गया है। यह उल्लेख करना भी अप्रासंगिक नहीं होगा कि श्री चैतन्य तथा उनके साक्षात शिष्यों ने माधुर्य भावाश्रित भक्ति सिद्धांत के मूल ग्रंथ के रूप में भागवत को स्वीकार करते हुए राधा शब्द का उल्लेख तक नहीं होने पर भी कहीं पर उद्विग्नता नहीं प्रकट की है। चैतन्य महाप्रभु के सभी प्रमुख सिद्धांतकार भागवत पर श्रीधर स्वामी की टीका, जिसको श्रीधरी कहते हैं, उसी को प्रामाणिक मानते हैं। यद्यपि यह बात भी सत्य है कि श्रीधर की श्रीधरी टीका में भी राधा शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के समय तक बंगाल के जितने प्रमुख वैष्णव कवि थे, चाहे वो जयदेव रहे हों, बड़चंडीदास रहे हों, विद्यापति, मालाधर वसु आदि रहे हों, ने राधा को आह्लादिनी शक्ति के रूप में कालांतर में प्रतिष्ठित किया और महाभाव स्वरूपिणी राधिका को सखी के रूप में उपन्यस्त कर माधुर्य भक्ति साधना का सूत्रपात किया। जहाँ तक गौड़ीय वैष्णववाद में राधा तत्व की बात है, गौड़ीय वैष्णववाद में माधुर्य भावाश्रित भक्ति पर पुंखानुपुंख विवेचन करते हुए श्री रूप गोस्वामी जी ने अपने 2 ग्रंथों की रचना की, जिसमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ भक्ति तत्व की दृष्टि से भक्ति रसामृत सिंधु एवं उज्ज्वल नीलमणि हैं। भक्ति रस शास्त्र का विवेचन करते हुए रूप गोस्वामी जी ने इसमें राधा तत्व के दिव्य स्वरूप को निरूपित करने का बड़ा ही सफल, सुष्ठु और मधुर प्रयास किया है। वस्तुतः यदि देखा जाए तो मधुर भक्ति रस नहीं अपितु रस का उत्स है, जिससे भक्ति के थाले में ही रसमय वृक्ष लहलहाता है। श्रीमद्भागवत महापुराण में श्यामा श्याम युगल सरकार की रूपच्छवि केलिच्छवि की मधुर प्रीतिमयी रस सरिता उत्ताल तरंगाघात करती है। नित्य गोलोक धाम के निविड़ निकुंज में आह्लादिनी प्रिया आनंद कंद प्रियतम प्रेम पीयूष शिखर बिंदु से आप्यायित हुए हैं। माधव मास की वासंती पूर्णिमा की चंद्रिका से कमनीय वृंदावन में तरनी तनूजा तट तमाल तरुवर वेष्टित चंपक वल्लरियों के लता मंडप में राधा मोहन का महारास कितना मनाह्लादक है। गोपी प्रेम के इस महाभाव का उदाहरण अन्यत्र संभव नहीं है। श्री कृष्ण की उस मधुर लीला का साक्षात दर्शन किया राधा ने और ब्रजांगनाओं ने, जिसमें आध्यात्मिक भगवत प्रेम दैहिक रूप धारण कर गोपियों का स्त्री शरीरधारी रूप भगवान श्री कृष्ण के लिए अर्पित हुआ। गोपिकाओं का श्री कृष्ण के प्रति माधुर्य देहाश्रित प्रेम वस्तुतः श्रीमद्भागवत महापुराण में महाभाव की पराकाष्ठा है। यह राधा तत्व आनंदमय भगवान श्री कृष्ण की वल्लभा आह्लादिनी ही हैं और परमानंद चिन्ह मूर्ति हैं।
श्री राधा के समान ही भिन्न होते हुए भी वह अभिन्न है। आह्लादिनी शक्ति के बिना जैसे आनंद का आस्वाद संभव नहीं हो सकता, उसी प्रकार मधुर भक्ति के बिना परब्रह्म रस का आस्वाद संभव नहीं है। उपासक भक्त के लिए तो भक्ति और भगवान दोनों ही आस्वाद्य हैं, इसलिए भक्ति को पृथक रस न मानकर भगवनमय मधुर प्रीति रस कहना मेरी दृष्टि में अधिक उपयुक्त है। सिंचांगनस्त्वनधरा मृतपूरकेण हासावलोक कलगीत जहृच्छयाग्निम नो चेद्वयं विरहजाग्न्युपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते। गोपिकाओं के जो मधुर भाव हैं, उनकी जो श्री कृष्ण की जो मधुर चेष्टाएं, व्रीणाएं, क्रीड़ाएं, लीलाएं, भाव अनुभाव संचारी भावादि हैं, वही उनके हृदय में रसोद्रेक उत्पन्न करती हैं और श्री कृष्ण की रूपच्छवि और उनकी मधुर मुस्कान ब्रज वनिताओं के मिलन की आकांक्षा को तीव्रतर करती है। श्री कृष्ण के अनिंद्य रूप लावण्य से मुग्ध हो एक गोपी कहती है कि हे प्रिय हमारे प्यारे सखा, तुमने प्रेम और मिलन की आग धधका दी है, तुम अपने अधरों की रसधारा से बुझा दो। जहाँ देह और देही का भेद नहीं रह जाता और मधुर भावाश्रित समर्पण होता है, उसे ही हम मधुर भक्ति कहते हैं और इस श्रीमद्भागवत पुराण में इसी को मधुरा भक्ति की संज्ञा प्रदान की गई है। धन्यवाद।